कैसे आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे और सब अच्छे से चल रहा होगा। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेवल 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो कोई प्रॉब्लम भी होगा क्या, अगर नाम में चेंज है या मिस स्पेल्ड है तो क्या क्या करना पड़ेगा, या एनीथिंग भी, या एफिडेविट से रिगार्डिंग और कुछ भी। देखिए मेरा वेरिफिकेशन हो गया लेवल 6 के स्टेशन मास्टर के लिए चेन्नई डिवीज़न का, और मेरा मेडिकल भी हो गया और अब तो मेरा ज्वाइनिंग वगैरह भी हो गया। तो ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि लेवल 5 में आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए है क्या, आजकल एक नियम चल रहा है कि पहले तो बोलते हैं रेलवे की आपको 10 है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ना आपको पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा 10 डे पीरियड टू डीवी एंड क्लोज टू द डेट ऑफ डीवी। तो ये मेरे टाइम भी बोला था, लेवल 6 के टाइम भी बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन बाद में बोला था क्या सिर्फ आप फोटो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो, थैंक यू। और सिग्नेचर ही अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए आप में क्या हो रहा है, अगर आप लोग अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है तो ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा और ये सब डॉक्यूमेंट आप लेते जाइएगा। तो देखिए है क्या, पहला है 2 नंबर पॉइंट है कि यू मस्ट ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ क्लियर एंड अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ईच ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। मतलब 2 कॉपी सेट लेते जाइएगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है और कोई गेजेट ऑफिसर से साइन नहीं करवाना है। फिर देखिए पहला है कि मेट्रिकुलेशन हाई एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए तो एक ही सर्टिफिकेट आता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। द कैंडिडेट नेम एंड फादर मदर नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन इन द कैंडिडेट। मतलब फादर मदर का नेम भी मेंशन होगा ना जो एप्लीकेशन में, इसी से वेरीफाई किया जाएगा मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन इन स्पेलिंग इन नेम फादर्स नेम इन 1 लाइन एप्लीकेशन इन ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिलीवेंट एफिडेविट एक्सिक्यूटिव बिफोर मजिस्ट्रेट और नोटरी अंडर रिक्वायर्ड स्टाम्प पेपर स्टार्टिंग एट द रिफर्ड पर्सन इन 1 नेम सेम एंड डेट ऑफ वेरिफिकेशन। देखिए अगर आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है ना कहीं, या स्पेलिंग में 1-2 अक्षर का एरर है कि आप मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और है और आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें कुछ और है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट करवाना पड़ेगा। या तो एसडीओ ऑफिस से करवा सकते हैं, नहीं तो आप एफिडेविट तो कोर्ट से हो ही जाता है। देखिए आप दूसरा नंबर क्या है, ये तो ग्रेजुएशन लेवल का है तो पहले +2 इंटर या हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब इंटर के रिगार्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट चल सकता है +2 के लिए, हायर सेकेंडरी। और 3 नंबर में यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, या तो आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं या क्या कहते हैं उसको बीटेक किए हैं, तो इक्विवेलेंट मतलब तो वही होता है। देखिए मैट्रिक का क्या कीजिएगा कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले लीजिएगा। होता है क्या क्या, मेरे बोर्ड में तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही लिए थे, क्या पता आपके बोर्ड में क्या लें। और देखिए 4 में क्या है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोविजनल रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू। ये जो देखिए एजुकेशनल, ये इसका पूरा का एक ही मीनिंग है। जैसे देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ना, आप क्या कीजिएगा, जैसे देखिए हमेशा तो क्या होता है कि जैसे 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास 10th का तो हो जाएगा, ग्रेजुएशन में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल सकता है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखिए आपको ज्वाइनिंग के टाइम भी हो जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको टाइम दे देंगे कि आपको 1 महीना के अंतर्गत आपको ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए फिर है क्या, SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 1। तो SC/ST अगर कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो एनेक्सर 1 के अनुसार आपको SC/ST सर्टिफिकेट भी लगेगा। और फिर ये तो एनेक्सर फॉर्मेट जो है ना, ये जब NTPC का फॉर्म आया था उसमें जो एप्लीकेशन है ना, नोटिस उसी में दे दिया है, SC/ST का OBC का फॉर्मेट दे दिया। आप देखिए 6 में क्या है कि OBC NCL सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज एनेक्सर 2, मतलब OBC या NCL सर्टिफिकेट चाहिए नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीवी। डेट ऑफ डीवी से 1 साल के मतलब पहले का नहीं होना चाहिए। अब ये क्या, नन क्लियरली डिक्लेरेशन बाय द OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2, मतलब OBC कैंडिडेट का एनेक्सर 2 के अनुसार है ना, खुद से डिक्लेरेशन उसमें जो है ना, जहाँ पे दिया है फॉर्म जो NTPC का नोटिफिकेशन आया था ना, वहीं पे इसका दिया हुआ, खुद से वहाँ पे साइन कर दीजिएगा डिक्लेरेशन का, उसी से हो जाएगा। और फिर देखिए 7 में क्या, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर 2। EWS कैंडिडेट जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट वो भी एग्जामिनेशन, फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड, मतलब जो अपने एग्जामिनेशन फी में छूट लिए था ना, नॉर्मली तो 500 लग रहा था, जो 250 दिए ना उनके लिए आपको ये लगेगा EBC सर्टिफिकेट।
ये तो फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा। फिर ओरिजिनल डिस्चार्ज या एक्स सर्टिफिकेट, सर्विसमैन बुक, आइडेंटिटी कार्ड, एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको ये सब सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब फिर है देखिए 12 नंबर में क्या, फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो देख लीजिएगा आपको इसके अनुसार लग जाएगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो डिसेबिलिटी पर्सन है। फिर 11 में टाइपिंग टेस्ट के लिए पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको अलग से एक फॉर्म लगेगा, एग्जाम मेडिकल सर्टिफिकेट। अब फिर है 15 में एनओसी विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय। अगर आपके देखिए एनओसी मांग रहा है आपको, अगर आप पहले से जॉब में तो आप एनओसी सबमिट कीजिएगा। होता क्या कि कोई जहाँ आप जॉब करते हो एनओसी अगर नहीं दे रहा है तो क्या कीजिएगा, जब हम गए थे ना 6 में वेरिफिकेशन के टाइम, जो लड़का के पास एनओसी नहीं था वो क्या कर रहा था, वो पहले एक एप्लीकेशन लिखवा रहे थे कि उनसे कि आप एनओसी सबमिट कर दीजिएगा, 1 महीना या 2 महीना का समय दे रहे थे। नॉर्मली होता क्या कि वो आपको बोल देंगे कि ज्वाइनिंग के समय भी आप एनओसी, ज्वाइनिंग के समय तो आपको रिलीविंग मतलब आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज लेटर लाना होगा वहाँ से, मतलब आप टेक्निकल रिजाइन या नॉर्मल रिजाइन देकर रिजाइनेशन लेटर भी लाना पड़ेगा। तो एनओसी का आप देख लीजिएगा, ले आइएगा। फिर गेजेट नोटिफिकेशन और लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ मेन इन नेम मेंशन जनरल स्ट्रक्चर, मतलब अगर फॉर्मल चेंज है नाम में तो गेजेट नोटिफिकेशन वही एफिडेविट करवाना पड़ेगा। और फिर 17 में जे के डोमिसाइल के लिए सर्टिफिकेट है। फिर 18 में सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये आप नहीं है। डिग्री या डाइवोर्स या तो डेथ सर्टिफिकेट, स्पॉस केस ऑफ विडो, अगर आपकी पत्नी मर गई है तो ये सब सर्टिफिकेट। एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद, अगर कोई दूसरा सर्टिफिकेट भी तो ले जा सकते हैं इसमें कोई। अब देखिए क्या है कि आपको डीवी के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डीवी। ये आप डीवी के टाइम पे जैसे 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लीजिएगा, 1 साल 3 मंथ के पहले का नहीं होना चाहिए। सीबीटी और सीबीटीएसटी का अथी एडमिट कार्ड, मतलब क्या, ये तो सीबीटी तो हो गया कि ये जो हम एग्जाम देते हैं ये जो है, और ये टाइपिंग का पोस्ट का भी एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड बोथ साइड, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू चालान, अगर आप चालान दिए हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चालान से पेमेंट किए हैं तब आपको रिसिप्ट लगेगा चालान का, एसबीआई का। आप देखिए 4 में क्या, इफ़ यू प्रोड्यूस टू मेंशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन योर कैंडिडेट, मतलब आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है अगर आप प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं। यही सब। फिर है कि इट में भी नोटेड द कॉलिंग मेडिकल डज नॉट इवन अपॉइंटमेंट रेलवे, प्लीज नोट द एम्प्लॉय विद सब्जेक्ट टू करेक्ट और द लाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। SC ST कैंडिडेट को ट्रेवल अथॉरिटी मिलेगा। ब्लॉक डेट ऑफ, देखिए फिर से अगर इसमें डेट में छूट जाते हैं तो 15/12/2022 को आपको जाना पड़ेगा दोबारा, आप ये डेट में आप नहीं करवा पाते हैं। अब फिर से कि देखिए इसका क्या होना चाहिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एग्जाम ड्यू टू सिकनेस ऑफ नो अदर रीजन, अगर आपका एग्जाम है और बीमार है तभी आपको ब्लॉक डेट में मिल सकता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।